भंडारी। आज दिनांक 26 दिसंबर 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल। मेरा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर 9950608551। ईश्वर अल्लाह परमपिता परमेश्वर मैं सबको नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। दोस्तों, ये शब्द, ये लाइनें मैं क्यों लिखता हूँ? यद्यपि लोग इनको पढ़ नहीं रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये फ्यूचर वर्किंग है। बहुत सी चीज़ों का समय भविष्य में आता है, ये उनका समय आएगा, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि ये सब के भले भले के लिए है। लोग नहीं समझ पाते, उनको क्या दोस्त है, वे तो बच्चे, वे बिगड़ेल भी हो सकते हैं, वे भटके हुए हो सकते हैं। भाई, मुझे तो धैर्य रखना है। हम अपने बच्चों के लिए जैसे धैर्य रखते हैं, बच्चे कई बार उल्टे पुल्टे बोल जाते हैं, जिन पर हम सब कुछ दाव पर लगा देते हैं। वही अपने मम्मी पापा को रोटी नहीं देते, फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं भाई। मैं इसलिए लिख रहा हूँ। और सुनो क्यों लिख रहा हूँ कि इन शब्दों में, इन वाक्यों में मेरी 50 साल की मेहनत लगी है। 5 दशक, 5 डिकेड्स लगातार मैंने तपस्या की है इन शब्दों को लिखने के लिए। और सुनिए, इनमें एक विज्ञान का पुट है। 45-50 साल पहले मैंने एमएससी फिजिक्स किया था। उस समय तो एमएससी के लोगों को लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे। आर्ट्स वाले लोग, कॉमर्स वाले लोग, ये एमएससी कर रहे हैं। हम लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करते थे लैब में। पहले मैं सोचता था, अरे लाइट जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लगभग चलती है, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे? लेकिन प्रयोग हैं। वे प्रयोग एक फिजिकल एक्सपेरिमेंट थे। बाद में मैं मेटाफिजिकल में, स्पिरिचुअल में एंटर हुआ। अब मैं उसमें प्रयोग कर रहा हूँ। मैं ये ऐसे नहीं लिख रहा, मैं ये लिख करके, बोल करके आप पर एहसान कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में अभी एक भाई का कमेंट आया था। कमेंट लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना दोस्तों, हमें किसी को मालूम नहीं कि हमारा असली पिता कौन है। हो सकता है हमारा पिता हम जिसको पिता मानते हैं वह नहीं होकर दूसरा हो, लेकिन हमारी माता का तो पता होता है कि हमें उस माता के पेट से जन्म लिया है। हम उसी की लाज रखें। उसने शेर का बच्चा समझकर हमको पाला है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ, अभी जिस भाई ने कमेंट किया था, भाई कमेंट करने के साथ साथ अपना मोबाइल नंबर, अपना सिटी भी लिख दिया करो। मैं आपसे शिक्षा ले सकूं, मैं आपके चरण छू सकूं, मैं आपसे पूछ सकूं कि क्या गलती हुई है सर। अपना मोबाइल नंबर, अपना शहर का नाम भी लिख दिया करो। लेकिन लोग ऐसे भागते हैं पिल्ले की तरह, जिनके माँ का तो पता है लेकिन पिता का पता नहीं। मैं बहुत कठोर शब्द बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं, इसको यही एंड करता हूँ। मेरे से उल्टा पुल्टा न करें। मैं सीधे उस भगवान के शब्द बोलता हूँ जो मुझे वो कहता है। मैं एक 70 साल का बूढ़ा सा आदमी हूँ, किसी से बिना बात का पंगा नहीं लेता, किसी के सामने मैं बिना बात गिड़गिड़ाता भी नहीं। अरे जीवन उसने दिया है, ये कोई तुमने दिया है। इसलिए आज का वीडियो सुनिए। मैं ये सारे वीडियो इसलिए बनाता हूँ,
मुझे भी पता है कि और परमात्मा वो है, मेरी डिवाइन गाइड भी कहती है कि ये तो भविष्य के वीडियो हैं, लोग इनको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ेंगे कि मिशन ग्रेट इंडिया ने क्या बोला था। अरे ये बात तो उसने पहले ही बोल दी थी। अरे मैं कोई चौथी पास थोड़ी हूँ, अपना अपना स्तर होता है भाई। इसलिए दोस्तों, आप मेरे से पेश आओ, मैं आपका कृतज्ञ होऊंगा। आप मेरे को कोई अच्छी बात बताएंगे तो, और मेरी गलती है तो मुझे बताओ। चलो, बात का बतंगड़ नहीं बनाते हुए आज का वीडियो सुनिए। दोस्तों, मैं एक छोटा सा आदमी, किसी का विरोधी नहीं बल्कि सबका मित्र हूँ। और मैं ये इसलिए बोलता हूँ कि किसी की कोई सेवा कर सकें, मेरे शब्द किसी के काम आए। मैं कई जातियों के प्रति, कई लोगों के प्रति, कई धर्म वालों के प्रति कुछ बोल देता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि दोस्त देख ले, हजारों साल से जब बुद्धा, नानक, कबीर और कौन कौन कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो इनका तुम क्या बिगाड़ोगे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनका तो समय ही बिगाड़ेगा। और ये मेरे प्रयोग से निकलते हैं कि समय बिगाड़ने जा रहा है तो बिगाड़ने जा रहा है। कम से कम मेरी रिसर्च, मेरी तपस्या ये कहती है, तो इसका बुरा मत मानना। और ये आपकी भले भले के लिए है कि भाई ऐसा होने जा रहा है। मैं एक सत्य शोधक हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। और सुनिए दोस्तों, आज का वीडियो कुछ भविष्यवाणियों पर आधारित है। आज देश में टॉप 10% की आवाज़ 80% चलती है, जबकि वो टॉप 10% की आवाज़ 10% ही चलनी चाहिए। नेक्स्ट 15% की आवाज़ कोई 10% सुनी जाती है, और नेक्स्ट 75% की आवाज़ कोई 5% सुनी जाती है। भारत की दुर्गति का ये कारण है, और ज़्यादा दुर्गति तो अभी आ रही है जिसका लोगों को पता नहीं है। टॉप 10% की आवाज़ 80-85% होना, यानी कि धमनियों में कहीं खून ज़्यादा बहना, कहीं खून बिल्कुल भी नहीं बहना, और उस शरीर का लुंज पुंज हो जाना, उस समाज के शरीर का जो शरीर में ऐसा होता है कि कहीं तो खून बहे बहुत और कहीं बिल्कुल भी नहीं। ये मैंने बताया है क्योंकि आज मैं अपने सामने फ़ोटो रख रहा हूँ, इसमें नहीं, फिर भी देख लीजिए, कोई आपके काम आए। ये क्या है? ये समाज की गाड़ी है। टॉप 10% में भी कुछ % लोग इस गाड़ी को चलाते हैं। समाज की गाड़ी चलती है। इस गाड़ी के 4 पहिए हैं। एक पहिया क्या है? कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक गांधी नेहरू परिवार सी, और डी है ये संघ परिवार। जिस गाड़ी को 95-100 लोग चलाने चाहिए, उसको सिर्फ 5 लोग 10 लोग चलाते हैं। ये भयानकता है, और इस भयानकता का अब अंत हो रहा है। इसके बड़े भयानक रिजल्ट आ रहे हैं। इस गाड़ी का कोई भी पहिया पंचर होगा, टूट कर दूर गिरेगा, कोई न कोई हादसा होगा। जैसे ही यह गाड़ी के साथ कोई दुर्घटना हुई, हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। और देख लो, ये गाड़ी है जिसके 4 पहिए हैं, जिसका एक पहिया कांग्रेस, एक पहिया बीजेपी, एक गांधी नेहरू परिवार, एक संघ परिवार है। और सुनिए, मैंने आपको बोला मैं एक सत्य शोधक हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ, मैं मटेरियल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, फिजिक्स का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन मैं मेटाफिजिक्स का भी विद्यार्थी रहा हूँ। मैं ऐसे ही नहीं बोलता। इस बोलने के पीछे 50 साल की तपस्या है, हिम्मत है, स्टडी है, त्याग है, तपस्या है,
उस भगवान से जद्दोजहद है कि तेने ऐसी दुनिया क्यों बनाई, तब जाकर मैं बोल रहा हूँ उसकी मर्जी फिर भी कुछ दे या नहीं दे। भारत की आज़ादी में लाखों लोगों ने अपने प्राण शहीद कर दिए, प्राण त्याग दिए, फिर भी उनका ये पता नहीं चला वो कौन कौन थे, मज़े लेने वाले कोई और थे। अब सुनिए आज की कुछ भविष्यवाणियाँ जो मेरी पहली भविष्यवाणियाँ हैं। ये गाड़ी चल रही है जिसके 4 पहिए, कांग्रेस, बीजेपी, नेहरू परिवार, संघ परिवार। पहली भविष्यवाणी ये पंचर होने वाली है, ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है, ये गाड़ी किडनैप होने वाली है, समय का चक्र इसको रोकने वाला है, इस गाड़ी की किसी दूसरी गाड़ी से टक्कर होने वाली है। अवश्य होगा भाई, मुझे ऐसा पता है। पहले भविष्यवाणी हुई। दूसरी भविष्यवाणी सुनिए, ये पहचान, ये पहनावा, ये सरनेम गायब होने वाले हैं। लोग भाग भाग कर इनको हटाने वाले हैं। जो सरनेम आज लगाते हैं जैसे दाऊद का, लोग बताते थे 20-30 साल पहले भाई मैं दाऊद का आदमी हूँ, मेरा नाम ये है, मैं वहाँ से आया हूँ। आज भारत में लोग समाज में ऐसे बताते जानते ही मैं कौन हूँ, क्योंकि मेरा सरनेम ये है। ये सारे सरनेम, ये सारे पहनावा, ये सारे पहचान ये गायब होने वाली है, और ऐसी गायब होने वाली है कि फिर इनको लोग नाम नहीं लेंगे। और आगे सुनिए 23 नंबर की और भविष्यवाणी, इन दोनों जातियों पर भयानक संकट आने वाला है, जबकि ये समझते हैं कि हम पर तो संकट आ ही नहीं सकता। ये बोलने वाला ये बड़ा कैसा भी आदमी हो, नॉर्मल आदमी है, लेकिन बड़ा दयावान आदमी है, बड़ा वैज्ञानिक है। इसको पता है कि इन लोगों पर संकट आने वाला है। ये वही लोग हैं जो 10% लोग पूरे 80% ढांचे को चलाते हैं, जिनके पेट में 10% के पेट में 80% सत्ता, धन और सब कुछ भरा हुआ है। अब ये दुर्घटनाग्रस्त होने वाले हैं। मैं ये कहकर इनको जलील नहीं करता। 5000 साल से मैं पहले कह चुका, जब भगवान बुद्ध, नानक, कबीर जैसे लोग इनको बिगाड़ नहीं सके कुछ, इनका और क्या बिगाड़ेगा। इनका तो समय बिगाड़ सकता है, और समय बिगाड़ने जा रहा है, जिसको मैं बता रहा हूँ ऐसा बिगड़ने जा रहा है। कहे कि भगवान ऐसा संकट तो किसी दुश्मन को भी मत देना, जबकि ये तो हमारा दुश्मन है भी नहीं। इसलिए मैं बोल देता हूँ भाई, दोनों जातियों 0202 या बीबी के रूप में बोल देता हूँ, ऐसा होने जा रहा है भाई। कोई बुरा मन माने, इन बातों को माने, बहुत सॉरी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मुझे बताइए, मैं आगे गलती नहीं करूँगा। ये मेरे शब्द मेरी बड़ी तपस्या से, बड़ी स्टडी से, बड़े उस ईश्वर से कॉन्टेक्ट से निकलते हैं कि मैं ऐसा बोलूं। ऐसा ही नहीं बोल रहा मैं। 2 जाति हो जो 3 जाति हो। तीसरी ने और सुनी, चौथी है फांसी की सज़ा। आज तक सबसे बड़ी सज़ा है, लेकिन फांसी से बड़ी सज़ा होती है, भयानक सज़ा, जैसे जेनोसाइड हो गया, या फिर ऐसा कर देना। चलो छोड़ो, फांसी से भी बड़ी सज़ा आ रही है। ये एक चौथी भविष्यवाणी है। और देश में और सही 5 नंबर, यह देश हज़ारों साल से गुलाम रहने की वजह से बेवकूफ़ों का दोस्त बन गया है, देश बन गया है। मोरंथ लोग रहते हैं यहाँ, महामूढ़ लोग रहते हैं, जो ये भी नहीं जानते कि अपनी माँ बहनों को ही हम चिताओं में कैसे डालें। 200 साल 400 साल पहले जैसा ज़माना था, अभी भी मानसिकता ये है। इसी का परिणाम है कि अब पूरे देश में डिसुम धाएँ शुरू होने वाली है, लूटपाट शुरू होने वाली है।
भगवान करे जेनोसाइड तो नहीं हो। और ये लोग जो देश के पटेल बने हुए हैं, ये कब के छोड़कर भाग जाएंगे, मैं सैकड़ों बार कह चुका। ये एक दूसरे को ये नहीं बताएंगे कि मैं वहाँ भाग कर जा रहा हूँ, बस भागना ही भागना, जैसे आग लगती है। लोग ये नहीं देखते कि मेरे कपड़े ये वहाँ हैं, कमरे में से भागते ही रहते हैं। अपनी प्राण बचाओ पहले, सामान की कौन देखे। और सुनिए, बहुत कुछ होने वाला है भारत में, जिसको बयान नहीं किया जा सकता, जिसको अभी बताया नहीं जा सकता। लोग डर जाएंगे। सुधरने वाला तो यहाँ कोई है नहीं। जब 2000 साल की गुलामी से लोग नहीं सुधरे तो इन शब्दों से क्या सुधरेंगे। और अब जो पिछले वीडियो में मैंने बोला कि लोग यहाँ सुधरने वाले नहीं, लोग मरने वाले हैं। अपनी अपनी नियति है, उस परमात्मा के नियम हैं, जैसा करोगे वैसा फल भोगोगे। किसी के साथ भी बुरा नहीं हो, कोई भी बुरा नहीं है इस दुनिया में। हम सांप इसलिए नहीं है कि हमारे माँ बाप सांप नहीं थे। सांप का मतलब हमारा जेनेटिक्स, हमारी हेरिडिटरी, हमारी परिस्थितियाँ, कि हम कैसे परिस्थितियों से क्या करके आए। यहाँ कोई बुरा नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है तो यहाँ कोई पराया नहीं है। सब अपने ही अपने हैं। यह सब अपनी मानसिकता है। और मैं ये सब बोल रहा हूँ, सुन लो, आज ही सुन लो, कल तो ये सुनने ही पड़ेंगे। मार खा खा के मर मर के सुनने पड़ेंगे। इस अंतरिक्ष में हजारों साल से वे आत्माएं विद्यमान हैं, वे बोलती हैं। आप नहीं सुनते तो इसमें हम क्या करें। बड़ा भयानक होने वाला है। बड़े ये पटेल भागने वाले हैं, जिनको बिल भी नहीं मिलने वाले। हम बताते रहते हैं क्या क्या हुआ। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा लंबा क्यों करें।